नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आखिर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गया। सौरभ चंद्राकर के गिरफ्तार होने से क्या महादेव बंद हो जाएगा? महादेव सट्टा बंद हो जाएगा? महादेव सट्टा अभी तक चल रहा है, लोग खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत में, देश दुनिया में महादेव सट्टा अभी भी चालू है। इसे बंद नहीं किया जा सका, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही है कि सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो चुका है। अगर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हुआ है तो दो और उसके साथी रवि उत्पल और एक शुभम सोनी नामक व्यक्ति, जो लास्ट में, आखिरी में चुनाव के समय प्रस्तुत हुआ था वीडियो लेकर कि भूपेश बघेल ने 500 करोड़ रुपया हमसे चंदा लिया था, वो शुभम सोनी कहाँ है, जो अपने आप को महादेव सट्टा का मालिक बताता था और ये बताता था कि रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर मेरे यहाँ काम करते हैं। फिलहाल सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की बात हो रही है। सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन कोई तस्वीर, कोई ठोस सबूत, कोई वीडियो उसका सामने नहीं आया है। पिछले 8 महीना पहले भी ये बात सामने आई थी कि सौरभ चंद्राकर को दुबई में नजरबंद कर लिया गया है। जब 8 महीने पहले उसे नजरबंद कर लिया गया था तो 8 महीने बाद उसकी गिरफ्तारी क्यों की गई? उसी समय उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? बहुत सारी बातें हैं जो अभी उजागर नहीं हुई है और सामने नहीं आई है, क्योंकि कोई दस्तावेज, कोई ठोस सबूत, कोई फोटो, कोई वीडियो सामने नहीं आया है सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी का। अभी दुर्ग आईजी का बयान आया है कि सौरभ चंद्राकर को जल्द ही भारत लाया जाएगा, दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया, उन्होंने भी कहा है कि सौरभ चंद्राकर को बहुत बचाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार जो कार्रवाई हुई है, जो हमने कार्रवाई की थी 2022 में, 4 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था, 400 से ज्यादा लोगों को कार्रवाई की गई थी, कई मोबाइल, कई लैपटॉप जब्त किए गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने महादेव ऐप को बंद करने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई की थी और ईडी को जो सामने लाया गया था, दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव ने ईडी को यह दस्तावेज और कार्रवाई के लिए सौंपा था। इस वजह से आज ये कार्रवाई संभव हो पाई। आइए आपको सारे बयान दिखाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा और आईजी दुर्ग गर्ग जी ने क्या कहा। और उसके बाद फिर सरकार ने उसको सीबीआई को सौंप दिया और तब से कार्रवाई होना बंद हो गया। नहीं तो पुलिस, राज्य पुलिस है, वो दूसरे प्रदेशों में भी जाके कुछ कुछ कार्रवाई तो कर रहे थे, आईबास कर रहे थे सरकार, लेकिन उसमें कोई ठोस कार्रवाई हो नहीं रही थी। और अब जाके सौरभ चंद्राकर को पकड़े हैं तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहले महादेव सट्टा बंद होगा कि नहीं होगा? और बंद नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण लगता है कि क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? सीधी सी बात है कि आरोप दूसरे पे लगाओ और खुद पैसा वसूली करो। केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं सब काम। तो कहीं ना कहीं जो मामला है लेन देन का है कि सौरभ चंद्राकर को के पीछे सरकार जो है। हाँ भाई, भारत सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वैसे भी भारत सरकार जितने भगोड़े हैं उसको तो एक को पकड़ के ला नहीं पाई। उस समय भी एक को पकड़े थे और काउंसिलेट जनरल है वो उसको बयान लेके छोड़ दिए। चाहे तो उस समय गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसका मतलब ये है केवल ये लेन देन का बड़ा मामला लगता है। देखिए, ये मामला हमारी सरकार में इसके खिलाफ 2022 में से कार्रवाई शुरू हुई और 5 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हुए और 400 साढ़े 400 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। बैंक खाते सीज किए गए, गैजेट्स जब्त किए गए, मोबाइल जब्त किए गए, लैपटॉप जब्त किए गए, नगद राशि भी जब्त की गई। तो सारी कार्रवाइयां हो रही थी और जैसे चुनाव नजदीक आया ईडी उसमें कूद पड़ी और ये चूंकि इसका संचालन
कोई दुर्ग भिलाई से तो हो नहीं रहा था ना, छत्तीसगढ़ से हो रहा था, सब विदेश से हो रहा था। और इसलिए भारत सरकार को हमने पत्र लिखा कि लुकआउट सर्कुलर पे कि उनको पकड़ के लाया जाए। और ठीक चुनाव के पहले, इसके पहले चल रहा था रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ केस। शुभम सोनी नाम का एक आदमी, अचानक उसका वीडियो आता है और अपने आप को उसका मालिक बताता है। रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर उसके नौकर है। और सरकार बदल गई, दोनों डबल इंजन की सरकार है। लेकिन अभी केवल सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की सूचना है। वो कब लाया जाएगा, उसकी अपनी प्रक्रिया है, कब तक होगा इसके पता नहीं। लेकिन दूसरा रवि उत्पल कहाँ है, तीसरा इनके मालिक जो शुभम सोनी है वो कहाँ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महादेव सट्टा बंद क्यों नहीं हो रहा है। इस बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उन्होंने अभी तक बंद नहीं किया है। तो सवाल ये उठता है कि पहले तो मुझ पर आरोप लगाते थे प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। प्रोटेक्शन मनी लेने वाले मुख्यमंत्री एफआईआर और कार्रवाई करेगा, न केवल एफआईआर, 450 लोगों की गिरफ्तारी होना, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी चल रहा है वो। लेकिन दूसरे राज्य में कहीं एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो अब क्या प्रोटेक्शन मनी राज्य सरकार और भारत सरकार में बैठे हुए लोग ले रहे हैं, इस बात का खुलासा होना चाहिए। जो गवर्नमेंट है उनको रिक्वेस्ट जारी करती है, तो जिस जुरिस्डिक्शन में जो व्यक्ति संबंधित रहता है, जिस पुलिस के उसमें अरेस्ट किया जाता है, वो पुलिस ही अपने रूल्स के मुताबिक, अपने लॉ के मुताबिक उस पर कार्रवाई करती है। सर, तो ये अभी जब जो प्रोसेस अदालत कब तक लाया जाएगा? इसके लिए एक प्रोसेस रहता है जो कि एक सरकार दूसरी सरकार के बीच संधि के अकॉर्डिंगली और एक न्यायालय की रिक्वेस्ट पर दूसरे न्यायालय में पेश किया जाता है। तो इसके संबंध में जो भी दस्तावेज हैं वो विभिन्न एजेंसीज द्वारा, जहाँ जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जहाँ सीबीआई है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उसका एक लिस्ट बनाकर न्यायालय को पेश किया जाता है। फिर न्यायालय उसकी अनुमति देती है उसको आगे भेजने के लिए। तो अभी ये सारी प्रोसेस चल रही है और शीघ्र ही भारत सरकार के द्वारा जो है इसमें प्रत्यर्पण भी कार्रवाई की जाएगी। सर, सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल, इनके द्वारा महादेव सट्टा इनका संचालन होने के बाद में दुर्ग पुलिस के द्वारा 2 बार रेड कॉर्नर नोटिस भेजा गया था। मतलब उसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस किसी भी फरार आरोपी को किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में डिटेन करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए जारी किया जाता है। उसके बाद ही प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू होती है। तो ये हम कब तक माना जाए कि ये कब तक? इसमें अभी प्रोसेस कोशिश रहेगी यथाशीघ्र हो, क्योंकि बाकी फॉरेन जुरिस्डिक्शंस हैं और न्यायालयीन प्रक्रिया होगी, तो इसमें कोई डेडलाइन इसमें निर्धारित नहीं। आरोप क्या है सर इनके खिलाफ में, किस तरीके आरोप? विभिन्न तरीके के केसेस हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग के भी हैं और अन्य विभिन्न आईपीसी की धाराओं पे भी इनके केसेस। तो ये है वो 3 शातिर अपराधी महादेव बुक के सरगना, शुभम सोनी, रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर। इन तीनों शख्सों ने पूरी सरकार का तख्ता पलटकर रख दिया था। कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, परिवर्तन होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और इसका मुख्य कारण था महादेव बुक। ऐन चुनाव के समय विधानसभा चुनाव चल रहे थे, शुभम सोनी का वीडियो सामने आया और उसने बताया कि 512 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को चुनाव में मदद की गई है। उसके बाद चुनाव हुए और चुनाव में सीधा तख्ता पलट हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब सामने खबर आ रही है कि सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये 2 शख्स कहां हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है? बहुत सारी बातें हैं जो सामने आनी बची है और कुछ अपडेट इस मामले में आएगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप भिलाई का सच देखते रहिए। हमारे चैनल को अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार।